हाँ जी सर जी, शुरू करें। हाँ जी। पहले बता तो दें। देखो जी, नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार नमस्कार, मैं भी हूँ रणवीर बरार। और हम दोनों रणवीर बरार में से खाना वो बनाएगा जो कि क्विज हार जाएगा, सिंपल, और दूसरा आदमी देगा मैच। इतना सिंपल है जी, देखिए इतने सिंपल रूल्स हैं, है ना। शुरू करो भाई। 2 सवाल आप पूछो, 2 सवाल मैं पूछूंगा। पूछो पूछो पूछो। तो ये बताइए, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए अब तक आईपीएल में? विराट कोहली 931 रन्स। आरसीबी वाले हैं। दूसरा सवाल हम तैयारी करके आते हैं। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 500 मैच लगातार खेले हैं आईपीएल में? भाई ये सवाल बड़े मजे का पूछा है, ये भी तैयारी करके आए हैं। जहीर खान पहला मैच खेला आरसीबी के साथ और 500वां मैच खेला दिल्ली के साथ, एक भी मैच मिस नहीं किया। शाबाश। मैं पूछूं अब? पूछो पूछो। बहुत आसान है। ये बताओ कि आइडाहो, रसेट और पेरुवियन पर्पल, ये किसके नाम है? पटेटोज के नाम है जी। और सिर्फ यही नहीं, यूकॉन गोल्ड, रशियन बनाना फिंगरलिंग, फ्रेंच फिंगरलिंग, 500 से ज्यादा किस्में आलूओं की। नहीं, दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी वाइन है जो पी नहीं जाती, खाई जाती है? नहीं भैया, आई डोंट नो। खाना साहब बनाएंगे, ऐसी वाइन है अजवाइन। हाँ, अरे बेईमानी है भाई। चीटिंग काहे की चीटिंग भाई, खाना बनाइए जाके, अजवाइन डाल दीजिएगा उसके अंदर। पर वो एक सवाल इनसे भी पूछना है ना। पूछना। तो सवाल ये है कि कुल मिला के आईपीएल में अब तक कितने गेम खेले जा चुके हैं इस सीजन से पहले, बताइए नीचे कमेंट्स। What a player he is. Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. ये बड़ा चक्कर है यार, जब मैच देखने का मूड होता है तो खाना बनाना पड़ता है, हैं? मैं क्या सोच रहा था ना, मैं सोच रहा था कि जब हम छोटे थे तो जब क्रिकेट खेलते थे तो भाई फिंगर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी, हैं? खासतौर अगर आप अपना बैट लेके जाते थे तो आप हमेशा ये नॉट आउट, यानी कि पहले बचपन में 2 फिंगर पे नॉट आउट होता है ना, आप बोलते थे यार बस नॉट आउट होना चाहिए। रेफरी उंगली उठाता था और आपको जो है बल्ला उठा के घर भागने की जल्दी हो जाती थी क्योंकि आपका बैट होता था। तो फिंगर का आइडिया लेके हम बनाते हैं जी फिंगर्स, लेकिन फिश फिंगर्स नहीं, उपमा फिंगर्स। क्विक स्नैक है, झटपट बन जाता है, मेरा मैच भी मिस नहीं होगा फिर। ठीक है जी। अब बताओ, ये कोई सवाल हुआ कि वो ऐसी कौन सी वाइन है जो खाई जाती है, पी नहीं जाती? अजवाइन कोई वाइन थोड़ी ना है, ऐसे ही फंसा दिया मेरे को वो वाले रणवीर ने। तो भाई बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, बारीक चॉप की हुई अदरक, साउथ इंडियन तड़का, सब्जी वब्जी नहीं डालेंगे। तो बेसिकली क्या करूंगा, मैं एक उपमा बनाऊंगा, एकदम स्पाइसी, कड़क, चटाकेदार। ठीक है, उस स्पाइसी, कड़क, चटाकेदार उपमा को मैं फ्रिज में कर लूंगा फटाफट से सेट, डीप फ्रीजर में डाल दूंगा, मैच भी देखना ना। और उसके बाद उसकी फिंगर्स को कर दूंगा फ्राई। एक और चीज़ है, जब सुबह नाश्ते के लिए उपमा बनाए ना, जिस दिन मैच हो उस दिन उपमा एक्स्ट्रा बना लें और उसको फ्रिज में डाल दें सेट होने के लिए। शाम को मैच से पहले डीप फ्राई एंड ईट। अब ये सारा कुछ लो और तेल या घी में डाल दो आप। अच्छा, अब ये रवा जो है मैंने ऑलरेडी भून रखा है। रवे को घी में लाइटली टोस्ट करना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, हलवा नहीं बनाना, उपमा बनाना है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस लाइटली उसका मॉइस्चर उड़ना चाहिए और एक कच्चापन होता है ना जो सूजी का, वो निकलना चाहिए। ठीक है जी। और रवा कौन सा यूज करना है? बॉम्बे रवा। ब्यूटीफुल। ये हो गई सब्जी सौते, इसको छोड़ो साइड में, थोड़ा डालो घी और इसमें गया थोड़ा जीरा और थोड़ी राई। डन। अब लगभग 2 कप पानी, सॉल्ट, आहा, खुशबू बड़ी तगड़ी है। देखिए दालें वगैरह आप डाल सकते हैं, लेकिन दालें मैंने इसलिए नहीं डाली कि जब मैं इसे काटूंगा ना तो दाल बीच में आएगी, बराबर से फिंगर नहीं कटेगी उसकी। अभी नाक में चढ़ रहा है, इसका मतलब सब ठीक है।
मिर्च दबा के डालनी है। आपको लग रहा है मिर्च ज़्यादा, लेकिन इतना पानी है ना तो मिर्च डाइल्यूट हो जाएगी। अगर दही नहीं डालना चाहते तो खटास के लिए थोड़ा नींबू डाल दो जी, टुवर्ड्स द एंड। दही सिर्फ खटास के लिए डाल रहा हूँ। चलो जी, फटाफट इसको डाल दूंगा फ्रिज में और फिर स्कोर चेक कर लूँगा। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया आज मेरे खाना बनाने की ड्यूटी तो मैं स्कोर भी चेक नहीं कर सकता। एक्चुअली चेक नहीं कर सकता, हमारी जो रूल बुक है उसके हिसाब से तो मैं चेक नहीं कर सकता, बट क्या पता चलता है। मेरे पास 1 कप के करीब, एक छोटा कप के करीब रवा है और उसके अंदर मैं 2 कप पानी डालूंगा। पानी ज़्यादा नहीं डालूंगा, आमतौर में बोलता ना कि 3 कप डालो, लेकिन यहाँ पर 3 कप नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसको सेट करना है ना, एकदम थोड़ा गाढ़ा बना रहा हूँ मैं उपमा को, ताकि फिंगर जो है वो अच्छे से बने। अगर आप इटली में होते तो इसी को आप बोल देते नॉक्की alla रोमाना, है सेमोलिना कुक करके ऐसे सेट करके जो नौकी बनती है उसको बोलते हैं नौकी alla रोमाना। और ये है हमारी उपमा alla रोमाना, उपमा फिंगर्स। इसका क्या नाम रखें इस डिश का? इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे मोहल्ले में तो बड़े होते थे ऐसे लड़के, किसी की बैट किसी का बॉल, और हम लोग उनसे डर के मारे खेलते थे कि भाई इनको आउट मत कर देना नहीं तो क्रिकेट बंद हो जाएगा। इस डिश का नाम रखते हैं आउट नॉट आउट। आउट नॉट आउट मतलब दोनों केस में फिंगर्स ही है ना, आउट नॉट आउट उपमा फिंगर्स। ठीक है ना नाम? रवा जो है एटलीस्ट 80% पकना चाहिए, बाकी 20% तो फ्राइंग में भी पक जाएगा। अब एक ट्रे में लगाना है घी, और थोड़ा अब जो है स्पीड बढ़ानी है, एकदम स्लॉग ओवर्स टाइप। आखिरी के ओवर में जैसे स्पीड बढ़ जाती है ना चौके छक्कों की, वैसे स्पीड बढ़ा लीजिए, वरना मैच हार जाएंगे, मतलब उपमा सेट हो जाएगा। हरी मिर्च ने छक्के छुड़ाने हैं। क्या रे, अभी IPL आया तो सब इंग्लिश ही, मेरी हिंदी भी क्रिकेट हिंदी हो गई। हरी मिर्च ने छक्के छुड़ाने हैं। चौके भी तो छुड़ा सकती है हरी मिर्च। इसको ठंडा करना है जी। ठंडा मतलब प्रॉपरली ठंडा, मतलब चिल्ड एकदम। जब तक ये चिल होगा तो मैं गेम देख लूंगा, उसे क्या पता चलेगा। कोहली भाई किसी भी बॉल पे 6 मार सकता है यार। नहीं घुस जा उसी में। क्या हुआ? थोड़ा ही तो देख रहा था मैच, वो बन रहा है ना तेरा फिंगर। रूल भूल गया भाई? मैं मैच देख रहा हूँ, तू खाना बना रहा है, सजा तो मिलेगी। बोल बोल, क्या क्या पनिशमेंट है बोल। एक काम कर, डिप बना साथ में, ठीक है, एकदम बढ़िया वाली। केचप के साथ नहीं खा सकता? बना देता हूँ, डिप भी बना देता हूँ। अच्छा सुन, वो सलाद भी बना देना यार। बना दूंगा भाई सलाद। अब जिस दिन मैं जीता ना, पूरे आबू धाबिया खाना बनवाऊंगा तेरे से। सलाद भी बना दे। वैसे कभी हेल्दी खाना खाना नहीं है, मेरे को मैच नहीं देखने देना बस। क्या मतलब, तुम्हारा IPL और हमारा IPL किचन में? गलत बात है ना। IPL में अगर डिशेस बनाओ तो ऐसी बनाओ जो फटाफट बन जाए। और ये कैबेज, मेरे पास पर्पल कैबेज पड़ा तो मैं थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पर्पल कैबेज यूज़ करना है। और थोड़ा देसीपन, जिसको हरी मिर्च भी कहते हैं, कड़ी पत्ता रफली टॉन्ड, लेमन जूस, टच ऑफ ऑलिव ऑयल। कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जिसमें ज्यादा फ्लेवर ना हो बस। डन, ये हो गया। अभी क्या रहेगा? डिप। ढेर सारा गार्लिक, चॉप गार्लिक मैंने खड़ा खड़ा इसलिए रखा हुआ है कि पेस्ट बनाएंगे ना तो चंकीनेस नहीं आएगी। चल, क्या क्या हो गया? डिप हो गया, सलाद हो गया, और उपमा हो गया। अभी जी फिंगर्स काट लेने हैं। फिंगर्स काटते समय नाइफ जो है वो साफ रखिएगा, वरना उपमा जो है वो सारा चिपकता रहेगा नाइफ के साथ और मज़ा नहीं आएगा। तो नाइफ एकदम क्लीन होना चाहिए। इसको बेक भी कर सकते हैं, और अगर बेक कर रहे हैं ना तो जब उपमा बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा चीज़ डाल दीजिए, ग्रेटेड चीज़। ये लो जी, ये है आउट और ये है नॉट आउट। अब गैस करो तेज, और मेन चीज़ क्या है? पानी का रेशियो। पानी का रेशियो 1.25 और 1 का रखें। रवे को अच्छे से पकाएं, अच्छे से स्ट्रेची करें डो को, वरना आप बनाने जाएंगे उपमा फिंगर्स, तेल में जाते ही फट जाएंगी फिंगर्स, बन जाएंगे उपमा बॉम्ब, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया।
जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब चलाइए। देखिए ऐसे जब कलर आ जाएगा तब चलाइए और एक दूसरे से छुड़ा लीजिए। शुरू में चिपकेगा ये, विच इज़ परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। ब्यूटीफुल हो गया जी। तोड़ के दिखाऊं एक? हाँ लुक एट दिस, बाहर से क्रिप्सी क्रिप्सी, अंदर से नरम नरम। ब्यूटीफुल। ये लो जी, अब ना चिपकने की टेंशन, ना ये टेंशन कि आधे कच्चे रह जाएंगे आधे पक जाएंगे, सब पे एक जैसा कलर आएगा। हाफ डन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है। क्या भाई, बेंगलोर का गेम है ना, तो बेंगलोर से इंस्पायर होके हमने उपमा फिंगर्स बना दिए, और वो बचपन वाले आउट नॉट आउट से। ये लो जी, अब मैं शांति से मैच लिखूंगा। और इस तरह से आपने देखा कि कितना आसान है उपमा फिंगर्स बनाना। कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है। और बना के कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। ब्यूटीफुल। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। वो मैं कहता हूं ना कि हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। तो एक से भले दो, बेसिकली हंसते खेलते गाना बनाने की कोशिश है, आपको भी हंसाने की कोशिश है। बाकी एक्टर उक्टर तो मैं हूं नहीं, है ना। तो इसलिए रणवीर बरार ने सोचा यार अकेले वही किचन रोज आ जाते हैं और नमस्कार मैं रणवीर बरार करने लग जाते, सब लोग वही देखते रहते हैं, कुछ तो डिफरेंट करो। तो किसी और को तो बुला नहीं सकते थे कोविड की वजह से, मैंने कहा चलो खुद ही चालू हो जाओ। बाकी अगर आपको ओवर एक्टिंग लगे तो पैसे काट लीजिएगा बिंदास, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द लव। सिक्स। कोहली भाई किसी भी बॉल पे सिक्स मार सकता है यार। रिक्की भी किसी भी बॉल पे सिक्स मार सकता है। जिंदा है।